जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप शर्मा साइंस टीचर आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं और आपके सामने पेश हूं मेरा फर्स्ट वीडियो लेकर, जो कि फिजिक्स का बेसिक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है काफ़ी कॉमन वर्ड है और आई होप कि आपको पता भी होंगे, बट फिर भी अपन इसका बेसिक जो है एक बार जान लेते हैं। देखिए, डिस्टेंस क्या होती है। अगर हमें कोई भी दो प्लेसेस हैं, प्लेस ए एंड प्लेस बी, और अगर हमें प्लेस ए टू प्लेस बी जाना है तो हमें कुछ ना कुछ जो पाथ होता है वो कवर करना होता है। यानी कि अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो उसके लिए एक पाथ आपको कवर करना होगा, और जो टोटल पाथ आपने कवर किया है उसी को आप क्या कह दोगे, डिस्टेंस कह दोगे। कि दोनों प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, जितना आपने पाथ कवर किया। बट ये जो पाथ है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट पाथ हो। आप किसी भी पाथ से यहाँ पर जा सकते हो। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या हुआ कि जो टोटल पाथ जो रहेगा ना, आप उसी को क्या बोलोगे, डिस्टेंस बोलोगे दोनों जगह के बीच में। ठीक है, तो अपन अगर इसको डिफाइन करना चाहें डिस्टेंस को, देन द टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट is called distance। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जितना भी पाथ कवर करती है उसी को अपन क्या कह देंगे, दोनों प्लेसेस के बिटवीन डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट है, यानी कि डिस्टेंस को अपन किस में मेजर करेंगे, तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास में इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर। फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों प्लेसेस के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको अपन लिख देते हैं 20,000 मीटर। ठीक है, और अगर आप इस पाथ से जाते हो तो वो हो जाती है 40,000 मीटर। बट देखो, इसका क्या होता है कि जब कोई बड़ी वैल्यूज आती हैं तो अपन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर के अंदर। यानी कि इसकी जो लार्ज यूनिट है, डिस्टेंस की लार्ज यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर। एंड आप सब जानते हो 1 किलोमीटर इक्वल कितना होता है, 1000 मीटर। और आप लोग इजीली देखो, सोशल मीडिया का यूज करते हो आप लोग। के का मतलब क्या होता है, 1000, तो किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 1000 मीटर। कहीं पर भी किलो वर्ड आता है तो किलो का मतलब ही क्या होता है, 1000 होता है। अब देखो, दूसरे अपन बात करें कि यहां से यहां तक का जो पाथ है वो एक स्ट्रेट पाथ है, जबकि ये क्या है, कर्व्ड पाथ है। इसी इससे ज्यादा भी इसकी वैल्यू जो है ना वो इससे ज्यादा है। बट अपने को जो पाथ कवर करना होता है ना उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो, दूसरी चीज, डिस्टेंस जो होती है ना उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। यानी कि अपन किसी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर सकते हैं, अपन इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। यानी कि डिस्टेंस जब भी कवर करते हैं तो उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। और डायरेक्शन जिनकी भी नहीं होगी उन क्वांटिटीज को अपन क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। यानी कि डिस्टेंस जो है वो क्या हो गई, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। स्केलर क्वांटिटी का मतलब समझ गए आप लोग, कि इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से और स्कूल जाते हो। ठीक है, अब घर से स्कूल जब जाते हैं तो स्कूल की जो बस होती है वो जरूरी नहीं है कि आपको एक स्ट्रेट पाथ के अंदर लेके जाए, उसका एक रूट फिक्स होता है। वो किसी भी रूट से
आपको लेकर जा सकती है। ठीक है, तो टोटल जो आपका रूट रहेगा उस रूट को कवर कर आपने किया है, और रूट को कवर करोगे तो कुल टोटल जो डिस्टेंस होगी ना वो क्या हो जाएगी, वो टोटल जो भी आपने पाथ कवर किया उसके इक्वल होगी। यानी कि डिस्टेंस जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड करती है। आप जितना पाथ कवर करोगे उतनी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो दूसरा जो वर्ड है हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फिर अपन दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं, पहले ही एक बार ये मैं रफ कर देता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट को अपन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो कि कोई मॉम है और उन्होंने अपने बच्चे को कहा कि आपको यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना। अब वो यहां से चली गई और बच्चे को पता है कि मम्मा जो है वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, पर बच्चा जो है वो अपने घर के अंदर चारों तरफ घूम के शैतानी वगैरह करके वापस वहीं आ गया। और जब मम्मा आई तो उनको ये लगा कि बच्चा जो है ना वहीं पर है, जबकि बच्चा जो है उसने तो पूरे घर के अंदर राउंड लगाया है, काफी उसने पाथ भी कवर किया, बट उसका जो इनिशियल पॉइंट और उसका जो फाइनल पॉइंट है वो सेम होने की वजह से उसकी मम्मा को क्या लगा कि वो बच्चा वही है। अब क्या रहे समझ में कि डिस्प्लेसमेंट की अपन बात कर रहे हैं, यानी कि उसका जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, और उसी को अपन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब देखो क्या होता है, कोई भी दो प्लेसेस हैं, आपने उन दोनों के बीच में आपने चाहे कितना ही पाथ कवर किया हो, लेकिन अपन जब बात करें कि दोनों पॉइंट्स के बीच में टोटल गैप कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वो यहां से लेकर यहां तक का शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा, मिनिमम पाथ। ठीक है, यानी कि इन दोनों प्लेसेस के बीच में गैप कितना है। मान लो कि कोई पर्सन है और उसने एक राउंड पाथ के अंदर मूव करना स्टार्ट किया और वापस से जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया था वहीं पर आ गया। अब अपन क्या कहेंगे कि उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, और सेम होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है इसके अंदर, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हुआ, क्योंकि उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ या फिर मिनिमम पाथ जो होता है, या फिर गैप जो होता है दो जगह के बीच में, अपन पाथ की बात नहीं कर रहे, गैप की बात करें, दो प्लेसेस के बीच में टोटल जो गैप रहेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इसको अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, द शॉर्टेस्ट पाथ covered by any object is called displacement। आप इसको शॉर्टेस्ट पाथ बोल सकते हो, मिनिमम पाथ बोल सकते हो, और मैंने यहाँ पर वर्ड और भी यूज में लिए हैं, और वो दोनों वर्ड क्या है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। यानी कि कोई भी दो जगह हैं उनके बीच में इनिशियल और उसका जो फाइनल पॉइंट है, लास्ट जो पॉइंट है, उन दोनों के बीच में जो गैप रहेगा ना उसी को अपन क्या कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है कि बच्चा जो था वो घूम फिर के आ गया, डिस्टेंस उसने काफी कवर किए, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि आप एक प्लेस से स्टार्ट करते हो, आप कहीं भी घूम के आते हो, बट वापस से अगर उसी प्लेस पर आ जाते हो तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पर, वापस से बता रहा हूँ, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की तरह ही डिस्प्लेसमेंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो भी क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर। ठीक है, लार्जर यूनिट अपन बोल सकते हैं किलोमीटर वगैरह, और अभी अपन ने पढ़ा था 1 किलोमीटर इक्वल कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी ऐसा यूनिट आप क्या लिखोगे, मीटर लिखोगे। इसके अलावा देखो एक चीज और अपन बात कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है, सिंपली अपन ये कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है डिस्टेंस विद डायरेक्शन।
डिस्टेंस विद डायरेक्शन, यानी कि किसी भी एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर जो डिस्टेंस होगी उसी को अपन क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। अब देखो, तो अपन क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन अगर रहेगी तो अपन क्या बोल देंगे उसको, वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, फिक्स डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन रहेगी तो ही अपन उसको क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। विदाउट डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा डिस्टेंस। क्लियर है, ठीक है। अब देखो कुछ और एग्जांपल्स, अपन इसके बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं और उससे दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। एक चीज आपके यहाँ समझ में आ गई होगी कि डिस्टेंस जो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, डिस्टेंस विल नेवर बी जीरो, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। अगर आप इनिशियल पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हो, पॉइंट ए से, और वापस अगर आप उसी पॉइंट पर आ जाते हो, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अपन सिंपली ये कह सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट जो डिक्रीज हो सकता है, बट विद इंक्रीजिंग इन द टाइम द डिस्टेंस विल नॉट बी डिक्रीज, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी कम नहीं होगी, टाइम के अकॉर्डिंग वो हमेशा बढ़ेगी। क्लियर है। अब देखो एग्जाम्पल से अपन समझ लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल अपन लेके चल रहे हैं। मानो कि कोई दो प्लेसेस हैं और इन दोनों प्लेसेस के बीच में टोटल पाथ जो होता है वो ये पाथ है, ठीक है। यानी कि आपको ए टू बी जाना पड़ेगा, उसके बाद में आप पॉइंट सी पर जाओगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और सी के बीच में आपने टोटल पाथ कितना कवर किया, देन आप क्या लिखोगे, टोटल पाथ विल इक्वल्स टू ए बी प्लस में बी सी। और टोटल पाथ क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ पर, ए बी प्लस में बी सी, ठीक है। अगर अपन इनकी वैल्यूज लिख देते हैं यहाँ पर, मान लो कि दिस इज द 12 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 5 मीटर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देन आप क्या बोलोगे, द मिनिमम पाथ बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मिनिमम पाथ, और मिनिमम पाथ क्या रहेगा, मिनिमम पाथ ये बनेगा, ये मिनिमम पाथ बनेगा यहाँ पर। तो इस मिनिमम पाथ की वैल्यू आपको बतानी होगी, और ये जो मिनिमम पाथ की वैल्यू रहेगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे, देखो अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज में ले सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। देन ए सी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इनकी वैल्यूज आप पुट करोगे, 144 प्लस में 25 इक्वल आ जाएगा 169। देन ए सी इक्वल क्या हो जाएगा, रूट 169, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 13 मीटर। देन डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा आपका, 13 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये डिफरेंस होता है। डिस्टेंस जो होती है वो क्या होता है, टोटल पाथ, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम और शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर है। देखो इसके अलावा और भी अपन एग्जांपल लेके चल सकते हैं। मान लो कि आपने कोई डिस्टेंस कवर की, ए टू बी गए, बी से सी गए, वहां से डी पर, देन ई, ठीक है। ये आपने टोटल डिस्टेंस कवर किए, और
इनकी वैल्यूज अपन लिख लेते हैं कुछ भी, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर। क्लियर है। अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि द टोटल पाथ, तो टोटल पाथ कितना हो जाएगा, टोटल पाथ, तो आप इन सभी को ऐड कर दोगे। ठीक है, इजी है। 2 + 3 + 5 प्लस में 4 क्या आ जाएगा आपका, 14 मीटर। ठीक है, दिस विल बी द डिस्टेंस। बट आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड ई, जो प्लेस ए एंड ई है इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है टोटल, तो आप क्या करोगे, शॉर्टेस्ट पाथ चेक करोगे। शॉर्टेस्ट पाथ चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर वापस से आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। आप पहले ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, देन सी ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और दोनों को ऐड कर दो। आप यहाँ से जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगी, ए सी इक्वल √2² कितना होता है 4, 3² कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ 4 प्लस में 9, तो √13 मीटर। एंड सीई क्या हो जाएगा, √5² कितना 25, 4² कितना 16, दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, √41। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, देन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या हो जाएगा, √13 प्लस √41 मीटर। एंड डिस्टेंस क्या रहेगी, 14 मीटर। क्लियर है। एक और एग्जांपल अपन देख सकते हैं। मान लो कि इस बार जो पाथ है वो पाथ आपका कैसे है, स्फेरिकल पाथ है, राउंड पाथ है। ठीक है, इस टाइप से आप गए और ये जो पाथ है, इस पाथ के अंदर आपको बोला गया है कि ये जो पाथ है वो किसी एक सर्किल का हाफ पार्ट है। ठीक है, और इस पाथ के ऊपर जो टोटल डिस्टेंस है ए टू बी आपको गिवन है 42 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस गिवन है और आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देन आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, आपको ए और बी के बीच में जो स्ट्रेट पाथ है वो चेक करना पड़ेगा कितना आएगा, और यहां से लेकर यहां तक का जो आपको डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 42 मीटर। अब देखो ए टू बी जो है ना, आपको बोला गया है सर्किल पाथ है एक, और सर्किल जो होता है ना उसकी सरकमफेरेंस क्या होती है, सर्किल की सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी, 2πr। और उसका भी आपको क्या दे रखा है, हाफ ही दे रखा है, हाफ दिया है इसका मतलब अपॉन में 2, सरकमफेरेंस का क्या दिया आपको, हाफ दिया है, 2πr/2 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दी आपको वैल्यू, 42। ये कैंसिल होगा तो r इक्वल क्या आ जाएगा आपका, 42/π। क्लियर है। अब देखो यहां से लेकर यहां तक जो r है इसकी जो रेडियस है वो आपने फाइंड आउट कर ली। रेडियस का डबल क्या हो जाएगा, ए बी की अगर अपन बात करें देन ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस। एंड रेडियस कितना है अपने पास में, 42/π। इनकी वैल्यूज आप पुट करोगे, 2 इंटू 42, पाई क्या होता है 22/7, 7 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, आप इसको कट कर सकते हो, क्या हो जाएगा 11, 42 का आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 294, में क्या आ जाएगा आपका 11, एंड दिस इज अपन इसके ऐसा यूनिट लगा देता है मीटर, 294/11 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो आपसे किसी भी टाइप का अगर पाथ आपको दे रखा है और अगर आपसे बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस क्या रहेगी, तो डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना होगा, टोटल आपको उसका पाथ फाइंड आउट करना होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछता है तो आप उसके अंदर मिनिमम पाथ जो है वो किसी भी फॉर्मूले से, जो भी आप मैथ के अंदर पढ़ते हो उस मैथ के फॉर्मूलेज की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद।